जय हिंद। क्लास 10th एएससी सेंटर आप सभी छात्रों का स्वागत है। क्लास 10th का आज जो है कि बहुपद चैप्टर का थ्योरी हम लोग जानेंगे। थ्योरी जानने के बाद सवाल में जो है कि बनाने में इजी हो जाता है। तो बहुपद के बारे में पहले जानते हैं कि बहुपद क्या है, इनका ए टू जेड थ्योरी, सूत्र, उसके बाद सवाल। ऐसे बीजीय व्यंजक मार्कर देखें जिसमें चर वेरिएबल, चर अचर को जान रहा है क्या? चर अचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चर कहा जाता है, अर्थात एक्स वाई जेड ये सब रहे तो, है ना। वेरिएबल कहते हैं चर का अंग्रेजी में, और अचर को नॉन वेरिएबल अर्थात जिसको न्यूमेरिकल ऑर्डर बोलते हैं, संख्या 1 2 3 सब संख्या रहे तो अचर, और एक्स वाई जेड रहे तो क्या कहेंगे? चर। गुड। कि घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें 0 इंक्लूड रहता है, पूर्ण संख्या। तो कि घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं 2x² + 3x + 5 एक बहुपद, ये जो है कि एक बहुपद है। नोट में है यदि x रूट में हो, अगर रूट अंडर के में x हो, या बटे में 1/x हो, या कोई भी और संख्या बटे x हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। चलिए इसको जाना। आप बहुपद के प्रकार जानते हैं घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर 3 प्रकार हैं। नंबर 1 रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा त्रिघात बहुपद। सिंपल में जानेंगे, जिसका एक घात हो रेखिक, जिसका 2 घात हो द्विघात, जिसका 3 घात हो त्रिघात। रेखिक बहुपद को अंग्रेजी में लाइनर पोलिनोमल्स कहा जाता है। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमल्स कहा जाता है, और त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमल्स कहा जाता है। अब रेखिक बहुपद के बारे में जानते हैं जिसकी अधिकतम घात 1 हो। एग्जाम्पल समझते हैं ax + b, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 इसका घात, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद ax² + bx + c, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। एग्जाम्पल से समझते हैं ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या 3 है। अब इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग, इनको तुम लोग बढ़िया से रिपीट करके आना। डिग्री जानते हैं, डिग्री बहुपद के घात होता है। पावर क्या होता है? उच्चतम घात होता है, अधिकतम घात होता है, जिसका सबसे ज्यादा रहता है तो वो पावर होता है। पावर और डिग्री भी जानना जरूरी है। इसमें चर अचर भी जानना जरूरी है, अर्थात न्यूमेरिकल संख्या भी जानना जरूरी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी जानना जरूरी है, बहुपद के प्रकार भी जानना जरूरी है घात के आधार पर। ये इतना हम जानने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः जो है कि इनका सूत्र है, फिर भी शून्य का अर्थ क्या होता है, ये सब आगे हम लोग देखते हैं। इनको जस्ट कॉपी करें। चलो आगे देखो। आगे जो है कि हम लोग जानते हैं रेखिक बहुपद का। इसमें जो है कि x + 2 एग्जाम्पल में हम लिए हैं। इसका पावर कितना है? घात जो है कि 1 है। इनका जो है कि हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो जितना जो है कि घात रहता है उतना ही उसका शून्यक निकलेगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो है कि हमारा x = -2 के निकला। इनको रहने दो यहीं तक। नोट में देखते हैं रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, रेखिक बहुपद का घात 1 होता है, और रेखिक बहुपद का व्यापक रूप अर्थात फॉर्मूला जो है यह, इसका फॉर्मूला तो और भी है, फॉर्मूला फिलहाल ये व्यापक रूप ax + b। इसको जानना है, अर्थात कहने का कोई मतलब है इसका कि ये जो कोई होगा संख्या कैसे होगा? 2x + 5 ऐसे ही होगा, जिसका जो है कि हमको घात कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। इस तरह का रहेगा इसका। इसमें तुम्हें इसका दूसरा तीसरा नहीं जोड़ सकता। इसमें a और b कह दिया जाता है, ये y b हुआ, a बराबर कितना हुआ है? जो ये है संख्या, ये 1 हो जाएगा, b बराबर कितना है? उसका भी 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। इसका अगर लेते हैं कि एग्जाम्पल x² + 2, इनको सॉल्व करते हैं तो जितना घात रहेगा उतना ही इसका शून्यक निकलेगा। x² + 2 = 0, x² बराबर इसको उधर देंगे तो -2 हो जाएगा,
इधर में स्क्वायर है, इसको तो उधर देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा। ये एक बार माइनस में है तो क्या होगा, एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा, तो इसका दो शून्यक निकला। द्विघात बहुपद का शून्यक दो होता है, द्विघात बहुपद का घात दो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जैसे कहने का मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें हमको कह दिया जाए कि ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी हुआ। ए बराबर लिखने के लिए, बी बराबर लिखने के लिए, सी बराबर, तो क्या होगा लिखेगा भाई, ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर क्या होगा 3, सी बराबर क्या होगा 7। तो इन सब चीज को याद रखो हमेशा। चर और अचर को हमेशा याद रखना पड़ेगा। चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। ये एक्स वाई जेड चर जो है, हम लोग जो है एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, इसका मान बदलते रहता है हमेशा। अचर में क्या है, जैसे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे 2 होगा बदलेगा, इसके बाद में 5 आएगा नहीं आएगा। इनका मान नहीं बदलता है, इनका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहेगा। आगे हम लोग शून्य का अर्थ जानेंगे, उसके बाद शून्यकों का जो है कि फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, 3 फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग त्रिघात जानेंगे, त्रिघात का कितना जो है कि इसका भी वही होगा, त्रिघात का शून्य 3 होगा, और जो है कि घात इसका जो है कि 3 होगा, और व्यापक रूप का इसका जो होगा इनका भी है। लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर रेखिक बहुपद और 3 नंबर त्रिघात में, इनका तुमको जानकारी रखना है। लेकिन तुम्हारे किताब एनसीईआरटी सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद अर्थात इनको सबसे ज्यादा जानेंगे। इनका एग्जाम्पल लेकर हम लोग पूरा विस्तृत रूप से और जानेंगे, ए बी सी के बारे में पूरा जानेंगे, तब जाकर हमको द्विघात बहुपद से ही ज्यादातर इसमें सवाल है, और रेखिक बहुपद और जो है कि त्रिघात बहुपद से ज्यादा कोई सवाल नहीं है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं दूसरा रोज जो है कि फिलहाल यहीं तक रहने दो, इसको कंप्लीट करो।